एक समय की बात है। शहर में मीरा अपने बेटे और पति के साथ में रहती थी। मीरा बहुत ही गुणवान थी और उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मीरा में एक बहुत बड़ी कमी थी कि वह नास्तिक थी और भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। कभी भी किसी भी भगवान की पूजा नहीं करती थी, ना ही कभी पूजा पाठ पे यकीन रखती थी। वे अपने घर में एक भी मूर्ति तक नहीं रखी थी। एक दिन मीरा के पति ने कहा, भाग्यवान, तुमने जैसा जैसा कहा हम दोनों ने वैसा ही पालन किया है। आज तक हम दोनों बाप बेटे कभी भगवान का मूर्ति और मंदिर कभी नहीं देखे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी बहू भी तुम्हारे ही जैसी हो। तो मीरा ने कहा, अजी आप चिंता क्यों करते हो? जैसा मैंने इतने दिन से नियम बना के रखा है, यह नियम मैं हमेशा ही बना के रखूंगी और मेरे बेटे की पत्नी भी मेरे ही जैसे होगी। कुछ समय बाद सूरज की शादी हो जाती है अंजलि से, और अंजलि आस्तिक है और वे भगवान की पूजा पाठ पर बहुत यकीन करती है। एक दिन सास ने कहा, बेटी, मेरे घर के कुछ नियम है। मैंने तुम्हारी शादी अपने घर में इसीलिए की है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे नियमों पे खरा उतरोगी और मुझे कभी निराश नहीं करोगी। सबसे पहली बात, इस घर में कोई मंदिर नहीं है और ना ही हम लोग कभी भगवान की पूजा करते हैं। हम लोग मेहनत पर विश्वास करते हैं और मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे नियम का पालन अच्छे से करोगी, कि तुम भी कभी भगवान का नाम नहीं लोगी। तो अंजलि ने कहा, माँ जी, लेकिन मैं शिव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं बिना पूजा पाठ किए नहीं रह सकती हूँ और मैं अपने घर में प्रतिदिन पहले शिव जी की ही पूजा करती थी। कुछ समय बीत गए। एक दिन अंजलि ने कहा, माँ जी, कल शिवरात्रि है और मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। मैं प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि का व्रत करती हूँ और पूरे ही निष्ठा भाव से उनका व्रत रखती हूँ। बताइए न माँ जी, मंदिर कहाँ पर है? तो मीरा ने कहा, देखो बहू, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, इस घर में पूजा पाठ नहीं होता है और ना ही कभी कोई भगवान का नाम लेते हैं। तुम बेकार में ही जिद कर रही हो। तुम भी यह बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। तभी वहां पर अंजलि के ससुर आते हैं और कहते हैं, बहू, यहाँ पास में ही मंदिर है, तुम चली जाओ और हाँ, जल्दी आना। बहू चले जाती है। तभी मीरा कहती है, आप इसे बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने कहा था ना, इस घर में कभी भगवान का नाम नहीं लेंगे, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मीरा के पति ने कहा, भाग्यवान, बहू अभी नई है, धीरे धीरे यह भी समझ जाएगी, तुम चिंता मत करो। उधर अंजलि शिव के मंदिर जाती है और रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, मेरी क्या गलती है? मैं तो आपकी भक्त हूँ और घर में मुझे कोई पूजा पाठ नहीं करने देते हैं। वे लोग नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या मैं भी पूजा पाठ नहीं करूँ? भगवान, आप ही कोई राह दिखाइए। ऐसा कहकर अंजलि घर आती है। तभी उससे सूरज कहता है, तुमने मेरी माँ की बात क्यों नहीं मानी? जब मेरी माँ ने तुम्हें मना किया कि इस घर में कोई पूजा पाठ नहीं होते हैं, तुमने उसकी बात क्यों नहीं मानी? तुम जितना जल्दी हो सके माँ की बात मानना सीख जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अंजलि ने कहा, जी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं शिव की पूजा करना नहीं छोड़ सकती हूँ। अंजलि अपने कमरे में जाती है और कहती है, हे शिव जी, अब मैं क्या करूं? कल तो शिवरात्रि है, मैं आपकी पूजा कैसे करूं? तभी अंजलि उसी घर के एक छोटे से कमरे में शिवलिंग की स्थापना करती है और पूरे विधि विधान से पूजा करने लगती है। और तभी वहां पे मीरा आ जाती है और कहती है, तुमने मेरी बात नहीं मानी और इस घर में तुम शिव की मूर्ति लेके आ गई हो। यह अच्छी बात नहीं है। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। अब मैं तुम्हें इस घर में एक जरा सा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मीरा की बात सुनकर अंजलि रोने लगती है। लेकिन मीरा कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। निकलो, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। ऐसा कहते ही अंजलि उस घर से निकल जाती है और वो मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर में वह रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह कैसा अन्याय है कि मैं भगवान का नाम तक नहीं ले सकती हूँ। तभी वहां पर मंदिर के पुजारी आते हैं और कहते हैं,
बेटी क्या बात है, तुम यहाँ पर रो क्यों रही हो? तो अंजलि कहती है, पंडित जी, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के नाम से ही नफरत करते हैं। अब मैं क्या करूं? तो पंडित जी ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी तुम्हारे घर वाले भी समझ जाएंगे कि भगवान इस दुनिया में क्या है और भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। उसी रात मीरा अपने कमरे में सो रही थी और अचानक से उसके पेटों में जोड़ों की दर्द हुई। वह दर्द से छटपटाने लगी। तभी सूरज और उसके पापा आते हैं। दोनों परेशान हो जाते हैं और सूरज रोने वह थोड़ी देर में शहर के बड़े अस्पताल में लेके जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब, मेरी माँ को देखिए ना, अचानक से क्या हो गया है, अब मैं क्या करूं? आप जल्दी से चेक करिए ना क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग बाहर बैठिए, हम इसका चेकअप करके आपको बताते हैं। सूरज और उसके पिता बाहर में ही बैठे रहे। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, मैंने पूरा चेकअप किया लेकिन इन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यह एकदम से बेहोश है। भगवान की मर्जी, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है, रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं निकला। तभी सूरज के पापा सब कुछ समझ गए और कहा, बेटा, मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ है। आज शिवरात्रि का दिन है और भोलेनाथ की ही कृपा से अब यह ठीक होगी। तभी वे दोनों मंदिर जाते हैं मीरा को लेकर और वहाँ अंजलि कहती है, ये माँ जी को क्या हो गया है? देखिए माँ जी को अचानक से क्या हो गया? तो ससुर जी कहते हैं, हो। अचानक से इसे क्या हो गया है पता नहीं, डॉक्टर भी इनका बीमारी समझ नहीं पाया है, लेकिन अब इन्हें भगवान ही बचा सकते हैं। अब तुम ही कुछ करो बहू। अगर भगवान इन्हें आज ठीक कर देंगे तो आज के बाद हम लोग कभी भी भगवान का नाम लेना नहीं भूलेंगे और हमेशा ही शिव मंदिर में आकर पूजा करेंगे। आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज भगवान की परीक्षा का दिन है। आज हम लोगों को यकीन दिला दे खुद पर। तो अंजलि ने कहा, हे भगवान, अगर मेरी भक्ति सच्ची है और मैं आपकी अगर सच्चे मन से पूजा करती हूँ तो आज आप भक्त की परीक्षा का दिन है भगवान। आज आप यह परीक्षा में मुझे सफल कर दीजिए भगवान, ताकि दुनिया में सभी मान ले कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। मेरी भक्ति का फल मुझे दीजिए और मेरी माँ जी को ठीक कर दीजिए। तभी आपका यकीन इस दुनिया को होगा कि भगवान आज भी होते हैं। आप कोई चमत्कार दिखाइए प्रभु। तभी अचानक से उसकी सासू माँ मीरा बैठ जाती है और वह घुटने में बैठ जाती है और कहती है, अंजलि बहू, मुझे माफ कर दो। इतने देर में मैंने दुनिया का हर एक चीज देख लिया है। मैं बेहोश थी लेकिन मेरी आत्मा एक स्वर्ग के दरबार पर रुकी थी। भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए। मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तुम्हें हमेशा ही शिव की पूजा करने से तुम्हें रोका है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी और आज के बाद हम लोग भी शिव जी की पूजा और किसी भी भगवान का पूजा हो पूरे श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे। तब से मीरा और उसके पति, बेटे और अंजलि सभी मिलकर शिव की पूजा करते हैं और महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही कि हम हमेशा आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहें।